जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 12 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 12 अक्टूबर के दिन। 12 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी एंड 12 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके सॉरी, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है हर्मिट का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है, इंट्रोस्पेक्शन में है, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे हैं, बहुत अकेले हैं एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत या तो ये बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हैं, बहुत सीरियस किस्म के हैं, या प्रेजेंट टाइम में अकेले हो गए हैं, या ये सारी सेम सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके तो हम लोग क्लेरिफाई करके देखते हैं डेस्टिनी का कार्ड क्यों आया है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। प्रसाद का कार्ड, परसेवरेंस एंड ग्रोथ। तो यस, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन कवर हो गए हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा, आप लोग स्टार हो सकते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, बहुत यूट्यूबर हो सकते हैं, फेमस व्यक्ति हो सकते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, एंड आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। इनको लगता है कि अगर आप इनकी किस्मत में लिखे होंगे तो ज़रूर मिलेंगे। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जैसे आप इनकी किस्मत में लिखे ही हुए हैं। बट कभी कभी ये थोड़े से डिसअपॉइंट हो आते हैं एंड कभी कभी इनको लगता है या ये चाहते हैं कि काश आप इनकी किस्मत में लिखे हों। एक शिद्दत भी हो सकती है इनके अंदर कि मतलब कुछ भी करके आपको अपनी किस्मत में लिख लें। ये आपको अपने लव का कप ऑफर करना चाहते हैं, बट इनके अंदर शाइनेस बहुत ज़्यादा है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये आपके साथ ओल्ड एज तक रहना चाहते हैं। मतलब जैसे कि इनका लव, भले ही आपको इनको देख के लगता हो कि जैसे ये फ्लर्ट नेचर के हैं, फ्लर्टी नेचर के हैं, आपसे लाइट एनर्जी में हैं, आपसे एज में कम हो सकते हैं या थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, या इनको देख करके आपको इनके फीलिंग्स का या शिद्दत का आइडिया नहीं हो पाता होगा। आपको लगता होगा कि ये ऐसे ही हैं, ये सबके साथ इसी तरह से करते हैं, या इनका नेचर ही फ्लर्टिशियस है, जबकि ऐसा है नहीं। इन्होंने सोच रखा है कि आपके साथ बुढ़ापे तक का अपनी ज़िंदगी को, ओके, तो ये जो है ओल्ड एज तक का आपके साथ अपना मतलब आपका साथ निभाना चाहते हैं। तो इनकी प्लानिंग बहुत लंबी चौड़ी है। अब ये शक्ल से थोड़े से इमेच्योर लगते हैं, इसके लिए कोई क्या कर सकता है। ओके, या तो ये थोड़े से हो सकते हैं कि मतलब लाइट एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के इस तरीके से शो नहीं करते हैं। जैसे कई सारे लोग होते हैं जो शो बहुत करते हैं लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन ये शो ऑफ नहीं करते हैं, लेकिन इनकी जो फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन हैं। इनके अंदर क्लियरिटी आ चुकी है कि इनको क्या चाहिए, या ये कहिए कि इन्होंने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे परसिवरेंस का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कसम खा रखी है, बिल्कुल डिसाइड कर रखा है। क्योंकि मुझे शिद्दत जो है वो स्टार्टिंग से दिख गई थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हो सकता है कि आप पीछे भाग रहे हों, हो सकता है कि आप लड़खड़ा रहे हों, आपको लग रहा हो कि शायद ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट ये डिटरमाइंड है। ओके ये भी चाहते हैं कि आप भी डिटरमाइंड रहें। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप हिम्मत हार जाएं, या आप छोड़ के चले जाएं, या आपको जैसे कहीं से भी आपको फील हो रहा हो कि ये रिश्ता वर्क नहीं करेगा। तो ये चाहते हैं आपको विश्वास दिलाना कि अगर इनका लव सच्चा है तो रिश्ता वर्क करेगा। इसी वजह से ये डेस्टिनी का साथ चाहते हैं। ओके, तो यस, आप लोग भी देखने में काफ़ी कम एज के हो सकते हैं, या तो आप दोनों टीनेजर हैं, या आप लोग देखने में काफ़ी कम एज के हैं, या ये हो सकता है कि आप देखने में कम एज के हैं लेकिन आपकी विजडम बहुत ज़्यादा है, एंड ये देखने में कम एज के हैं लेकिन ये हैं भी इमेच्योर। ओके, लेकिन ये इमेच्योर नहीं है, ये आपको लगते हैं इमेच्योर। ये इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग किए हैं, मतलब ये इतना हिम्मत रखे बैठे हैं, एंड देखा जाए तो हिम्मत आप हार रहे हैं।
ओके, तो ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया है तो फिर ये पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इनको आपके साथ ही ग्रोथ दिखाई पड़ती है। इनको लगता है कि आप इतने पैशनेट, मतलब आप ज़िंदगी को लेके बहुत ज़िंदा दिल किस्म के इंसान हो सकते हैं। एंड इनको ऐसा फील होता है कि ये ग्रोथ आपके साथ ही देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की। ओके, तो अब देख लेते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब। यस, लवर्स का कार्ड आ चुका है। वही मैं कह रही हूँ, आप दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं। ओके, लेकिन एक जैसे होते हुए भी बहुत डिफरेंट है। अब देखिए, विजडम सबके अंदर अलग लेवल की होती है। कुछ लोग होते हैं जो मेंटली बहुत वाइज होते हैं, लेकिन कुछ लोग मतलब हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखने में बिल्कुल नहीं लगते हैं, लेकिन काम बड़े बड़े करते हैं। तो आपके पार्टनर उस लेवल के हैं। एंड आप लोग लवर्स हैं, तो मान के चलिए आप लोगों का कोई सोल पर्पज़ हो सकता है। शायद आप उसी को फॉलो कर रहे हैं, एंड अगर नहीं कर रहे हैं तो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ चुका है। मतलब ये कि अगर हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं, एंड वहाँ पर अगर आपके साथ किसी भी तरीके का इनजस्टिस हो रहा है तो जस्टिस होगा आपके साथ। अगर किसी ने कोई कोर्ट केस किया है, वैसे चांसेस तो ना के बराबर हैं, बट अगर ऐसा भी कुछ है कि कहीं पर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो जस्टिस का कार्ड आने का मतलब ही ये है कि आप अपनी लव लाइफ में भी मान सकते हैं कि वहाँ पर भी आपको जस्टिस मिलेगा। एंड क्योंकि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट हैं, तब तो फिर मान के चलिए कि कोई मुश्किल नहीं, मुश्किलें चाहे जितनी आ जाएं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जीत आपकी होगी। ओके, तो देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। दोस्तों, मेरी आवाज़ के लिए सॉरी, बहुत ज़्यादा दिक्कत है गले में, डे बाई डे बढ़ती जा रही है, आई डोंट नो वाई, बट ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। ओके, तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने फाइनेंसेस को लेकर के परेशान हो सकते हैं, इसीलिए लिखा है जस्टिस का कार्ड आया है। ओके, तो यहाँ पर पहले से आपके लिए गाइडेंस है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग टेंशन ले रहे हैं। ओके, अगर टेंशन ले रहे हैं इस वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, आप लोग स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में हैं, परेशान हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके साथ जस्टिस होगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि गॉसिप का कार्ड क्यों आया है, ग्रीफ का कार्ड क्यों है, मिस्टिसिज्म का कार्ड क्यों है, एंड रिलीज का कार्ड क्यों है। चलिए जी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आ चुका है। मतलब सारे साइन पहले ही कवर हो गए थे, तो कोई डाउट नहीं करना है। यहाँ पे आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग या तो आ चुकी है, यस, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम भी हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोगों का टाइम आने वाला है, जस्ट आने ही वाला है, या कुछ लोगों का डेफिनेटली आ चुका है। मुझे लग रहा है कि दिस विंटर आप लोगों में से कई सारे लोगों की मैरिज हो चुकी होगी। ओके, जो 2024 है उसमें आप लोग मुझे थैंक यू मैडम लिख रहे होंगे। ओके, तो यस, यहाँ पे आपके पार्टनर को डर लगता है कि अगर इन्होंने, क्योंकि कोई टैबू किस्म का रिलेशनशिप हो सकता है या सोशली नॉट एक्सेप्टेड किस्म का, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो बहुत सारे लोगों को मौका मिल जाएगा बातें करने का। एंड इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग जब आ जाती है, तो जब ये रिलेशनशिप ही डिवाइनली गाइडेड होता है, तो फिर जब आपका टाइम आ जाएगा मैरिज का, तो फिर चाहे आप हों या आपके पार्टनर हों, दोनों लोगों को मैरिज करनी ही है, इसमें कोई इफ बट नहीं होता है। ओके, तो यस, इनको लग रहा है कि जैसे पहले हो सकता है इनके अंदर डर था, बट इनको ऐसा अब लगने लगा है कि अगर इन्होंने आपको पा लिया तो फिर ये सारी चीज़ें कोई मैटर नहीं करती हैं। मुझे लगता है कि ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन में है। हो सकता है कि इनके पास कोई पेट हो, एंड ऐसा लगता है कि जैसे इन ग्रीफ का मतलब क्या होता है, बहुत शिद्दत वाला दर्द, बहुत जैसे दिल की गहराइयों में जो दर्द होता है, एंड ये आपको कुछ बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकी पोजीशन मैंने बताया कि कोई टैबू रिलेशनशिप हो सकता है। जैसे कि इनकी एज बहुत है, आपकी एज कम है, जैसे कि ये सोशली बहुत फेमस हैं, एंड इनको लगता है कि अगर ये आपके पास आए तो गॉसिप होगा, या तो ये किसी और के साथ मैरिड हैं। बट मेन दिक्कत पता है क्या है, कि इनको आपके साथ जिस लेवल की हैप्पीनेस मिलती है वो इनको कहीं नहीं मिल रही है। ये शुगर डैडी हो सकते हैं, मॉम हो सकते हैं, बट वहाँ पर ये खुश नहीं है। अब नहीं खुश हैं तो उसमें कोई क्या कर सकता है। आप देख सकते हैं कि इनके किस कदर दुख है, एंड ये आप ही के साथ खुश होते हैं। एंड हो सकता है कि आप जब इनके आसपास हों तो आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि इनके चेहरे पे एक अनोखी खुशी होती है। ओके,
तो ये दो लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड हैं एंड ऐसा लग रहा है कि आप पे नज़र रखते हैं, या तो इनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में दो पर्सन हैं एंड ये आप पे नज़र रखते हैं, आपके आसपास हो सकते हैं या सोशल मीडिया से। बट ये कहीं ना कहीं आप लोग जिस तरीके से चुप हैं, आपकी लाइफ या आप थोड़े से मिस्टीरियस हो सकते हैं, चुप हो सकते हैं, जिस वजह से ये मतलब इनकी इच्छा है ये काश इनको आपके साथ कुछ अकेला वक्त गुजारने को मिले, जिससे कि ये खुलकर आपको बता सकें कि एग्जैक्टली दिक्कत क्या है एंड उसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है, या आप लोग साथ में सोल्यूशन निकाल लें। यस, ये रिलीज़ करके आएंगे किसी ना किसी चीज़ को। रिलेशन हो सकता है, इसके चांसेस काफ़ी हैं। अगर थर्ड पार्टी है तो ये रिलीज़ करके आएंगे, या पास्ट में कुछ ग्रजेस है आप लोगों के बीच में तो ये उनको रिलीज़ करके आएंगे। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप या तो इनसे नाराज़ बैठे हैं या शायद ये आपसे नाराज़ हो सकते हैं, बट इनको ऐसा पता है कि आप लोगों के साथ ही इनकी ज़िंदगी जन्नत है। अगर ये किसी और के साथ हैं तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। ओके, तो यस, यहाँ पर ये अभी कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, बहुत डीप थिंकिंग में हैं, लेकिन क्योंकि बहुत बड़े डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा थिंकिंग करनी पड़ती है, तो वही चीज़ है कि अभी थिंकिंग कर रहे हैं। बट नो वरी, अभी हम लोग देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड, वन मोर। चलिए जी, डबल कंफर्मेशन आ गया है। देखिए, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको अपनी फैमिली या खुद के लिए कुछ डर है या आपकी हेल्थ नहीं ठीक है आपकी फैमिली में, तो सब लोग सेफ हैं। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, मतलब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। इस वजह से आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों को फोकस बनाए रखना है, हिम्मत हारना नहीं है, क्योंकि आप लोग अपने गोल को अचीव करने के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।